हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग? सबको मेरा नमस्कार। सब प्यारे प्यारे बच्चे जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, बताओ यार क्या हाल चाल है और कैसी चल रही है तैयारी। सबसे पहले तो मेरी आवाज, मेरा चेहरा साफ दिखाई दे रहा है नहीं दिखा रहा है? आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट से सेशन पे बात करने के लिए मिले हैं। जैसा आपने देखा कि अभी अभी नीट 2023 का रिजल्ट आया है और कुछ बच्चे हैं जो अपनी मेहनत से पढ़ के, बहुत ज्यादा मेहनत करके, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके नीट एग्जाम में 720 में से 720 लाए हैं। इनकी तारीफ तो भाई देखो अलग ही है, इनकी काबिले तारीफ तो अलग ही। लेकिन जब सोचा जाए अगर कि 720 में 720 लाने का मतलब समझ रहे हो, एक बच्चे ने 180 क्वेश्चन किए, 180 क्वेश्चन किए। सोच के देखना, 11 12th लेवल के 180 क्वेश्चन किए, सारे सही, सारे सही, एक भी गलत नहीं, एक भी गलत नहीं। तो ये ऐसा कैसे हुआ कि भाई निगेटिव मार्किंग पे विजय पाली उसने, उस बच्चे ने निगेटिव मार्किंग पे विजय पाली। और वो विजय कैसे पाई? एक दिन की देखो मेहनत नहीं है। एक बहुत सिंपल सी लाइन है, सक्सेस इज नेवर ओवरनाइट, सक्सेस इज नेवर ओवरनाइट। हम कहते हैं ना यार ओवरनाइट सक्सेस, एक रात पहले में वायरल हो गया, एक रात में यार बहुत सक्सेसफुल बन गया। सक्सेस इज नेवर ओवरनाइट। कभी भी जब हम ओवरनाइट सक्सेस देखते हैं लोगों की, कभी भी जब हम ओवरनाइट सक्सेस देखते हैं, उससे पीछे ना जाने कितनी स्लीपलेस नाइट्स होती हैं, कितने दिनों की और कितने बरसों की मेहनत होती है। यस यस, हेलो महेश, रोशन, राधे राधे, क्या हाल चाल है सबको? मेरा फिर से नमस्कार, सबका सेशन में स्वागत है। तो आज हम इस सेशन में वही बात करने वाले हैं कि कैसे तुम्हारी एज का, तुम कहोगे सर हम तो छोटे बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं, इंसान गलतियों का पुतला है, राइट? गलती करना इंसान का परम धर्म है। लेकिन फिर भी एग्जाम में, नीट एग्जाम में कैसे उस बच्चे ने 720 में 720 ले आया और कैसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं किया। और मैं फिर से कह रहा हूं, ये एक दिन का काम नहीं है, ये सालों की मेहनत है, ये सालों का हैबिट है। तो हम सीधे सीधे सेशन पे आते हैं और सीधे सीधे इस बात पे आते हैं कि भाई हम कैसे अपने नेगेटिव मार्क को कम कर सकते हैं। हो सकता है जीरो ना कर पाए, खत्म ना कर पाए, लेकिन मिनिमम कैसे कर सकते हैं, धीरे धीरे वही मिनिमम जीरो की तरफ ले जाएंगे। क्लियर है सबको? सबसे पहले आते हैं, देखो नेगेटिव मार्किंग क्यों होती है। सबसे पहले आते हैं, देखो नेगेटिव मार्क या होता क्या है। हमारे किसी भी सब्जेक्ट में सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन है, राइट? सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन है, जिनमें से हमें 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, जिसमें से हमें 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ये नीट में किसी भी एक सब्जेक्ट का सिनेरियो है। कुछ ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं ना जो नीट एग्जाम पहली बार देंगे, तो थोड़ा बेसिक बता देते हैं। गुड मॉर्निंग पवार, गुड मॉर्निंग, आई होप एवरीवन इज फाइन, राइट? अपने जो भी क्वेरीज हैं नीट एग्जाम की तैयारी को लेके, वो तुम मुझसे आज बात कर सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि तुम्हें एक स्ट्रैटेजी दे पाए, ठीक है? अब इस 35 में सारे करने होते हैं। अगर सही किया तो +4, गलत किया तो -1, नहीं किया, छोड़ दिया, अगर छोड़ दिया तो यहां पे 0, तो 0। तो कहीं ना कहीं अगर हम ये नहीं कह रहे हैं नीट एग्जाम की भाई 35 क्वेश्चन है तो 35 के 35 करने जरूरी है, बस इन 35 में चॉइस नहीं है, या तो करो या छोड़ो, वो वाला हाल है। इन 35 में हमारे पास चॉइस नहीं है, या तो हम इनको कर सकते हैं या इनको छोड़ सकते हैं। इन 15 में चॉइस है कि 10 ही चेक किए जाएंगे, 10 ही करने हैं, 10 से कम भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 10 बोला है तो 10 करके आने, 9 8 7 जितने सही लगे उतने करने। यस पवार, ये तुम्हारी नहीं, ये बहुत बच्चों की प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि तैयारी के इनिशियल फेज में 90% बच्चों की प्रॉब्लम है कि वो बहुत ज्यादा निगेटिव मार्क करते हैं। और नीट वाले बच्चों के लिए -10 -15 एक सब्जेक्ट में लाना नॉर्मल हो चुका है। -10 और -15 यानी 10-15 क्वेश्चन गलत करना नॉर्मल हो रखा है, और वो नॉर्मल नहीं होना चाहिए। वो एक चिंता का विषय है कि हम गलत क्यों कर रहे हैं, ठीक है? रोशन यार, क्लास का टाइम चेंज हुआ है क्योंकि वो थोड़ा शेड्यूल चेंज हुआ है, इसीलिए मैंने कहा ना टेलीग्राम चैनल पे डेली मॉर्निंग में शेड्यूल आता है, डेली मॉर्निंग में शेड्यूल आता है। तो क्लासेस का शेड्यूल आप टेलीग्राम चैनल पे जरूर चेक करो।
एक बार उस क्लास को देख लेना, अगर उसके कोई डाउट हो तो मुझसे अगली क्लास में जरूर पूछ लेना। कोई डाउट हो तो मुझसे उस क्लास में जरूर पूछ लेना। तो जिन्होंने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, एटलीस्ट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि उस पर तुम्हें सारी डिटेल मिलेंगी सेशन की, ठीक है। उस पर तुम्हें नोट्स मिलेंगे, उस पर तुम्हें क्वेश्चंस मिलेंगे, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि भैया नॉर्मलाइज नहीं करना है। -2 से ज्यादा, -2 से ज्यादा एक सब्जेक्ट में 2 क्वेश्चन से ज्यादा का मार्जिन हमें रखना ही नहीं है। एक क्वेश्चन में -2 से ज्यादा का मार्जिन हमें रखना ही नहीं है, और ये हमें हर मॉक टेस्ट में अपनी तैयारी में रखना है। ये हर टेस्ट में हमें मान के चलना है कि भैया इससे ज्यादा गलत ना हो, क्योंकि जब तुम टेस्ट नंबर 1 दोगे उसमें आदत बनाओगे, आदत पूरी तरह से नहीं बन पाएगी। टेस्ट नंबर 2 दोगे, उसमें आदत में सुधार होगा, और ऐसे करते करते बहुत सारे अनंत टेस्ट देने के बाद जब तुम फाइनल नीट एग्जाम दोगे तो तुम वाकई तैयार होगे, तो तुम वाकई ही तैयार हो पाओगे। तो इसीलिए टेस्ट में ही आदत बनानी है। ये अपनी आदत हमें टेस्ट में ही बना लेनी है। हर टेस्ट में कोशिश करनी है कि नेगेटिव मार्किंग कम से कम की जाए, नेगेटिव मार्किंग कम से कम की जाए। क्लियर है सबको इतनी बातें? अब कैसे होती हैं पहले उस पे आते हैं। देखो, सबसे पहले है क्वेश्चन को पढ़ना। सबसे पहले यही तो है, जब क्वेश्चन ही नहीं पता है कि भाई दुश्मन क्या है तो मारोगे कैसे उसे। सबसे पहला काम ही है क्वेश्चन को पढ़ना। दूसरा काम है क्वेश्चन को पढ़ के कॉन्सेप्ट पे आना। कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, केमिस्ट्री की बात कर लो तो रिएक्शन, कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, रिएक्शन। तीसरी बात है कई बार कैलकुलेशन करनी है, फिजिक्स केमिस्ट्री में कैलकुलेशंस भी करनी है। फोर्थ काम क्या है? सही ऑप्शन देखना है। सही ऑप्शन, सही स्टेटमेंट नहीं, सही ऑप्शन। कई बार बच्चे ये गलती भी करते हैं, कई बार बच्चे ये गलती भी करते हैं कि वो करेक्ट पूछा गया इनकरेक्ट बता के आ जाते हैं, इनकरेक्ट पूछा गया करेक्ट बता के आ जाते हैं। तो कई बार हम क्वेश्चन पढ़ने में सही ऑप्शन ढूंढने की गलती कर देते हैं। तो ऑप्शन के स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें स्टेटमेंट्स पे भी ध्यान देना है, उनमें स्टेटमेंट पे भी ध्यान देना है। यस केशव बेटा, टेस्ट सीरीज विल आल्सो बी अवेलेबल। और पांचवा है फिलिंग दी ओएमआर। ओएमआर शीट को भरना है, और बच्चे इसमें भी गलती करते हैं, प्रॉपर गोला नहीं भर पाते हैं, गोले से बाहर निकल जाता है, ये गलतियां भी होती हैं। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के +4 के लिए ये 5 स्टेप करने पड़ते हैं। +4 के लिए ये 5 स्टेप करने पड़ते हैं, और इनमें से किसी भी स्टेप में गलत हो गया तो -1 बन जाएगा। एक भी स्टेप गलत किया हमने -1 बन जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब इसको सुधारेंगे कैसे? इसको सुधारेंगे कैसे? पहली गलती को सुधारेंगे धीरे धीरे। देखो मैं हर चीज में फिर से बोल रहा हूं, आदत धीरे धीरे आएगी, पेशेंस के साथ आएगी। आदत धीरे धीरे आएगी, पेशेंस के साथ आएगी। ऐसा नहीं कि आज मैंने तुम्हें ज्ञान दिया और कल जाके तुम 720 लाने लग गए। सारी आदतें धीरे धीरे डेवलप होंगी। तो क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ना है, चाहे क्वेश्चन आसान है चाहे क्वेश्चन मुश्किल है, हर क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ना है। क्योंकि 2 बार पढ़ेंगे और माइंड में पहले से ये बात नहीं रखेंगे कि भाई ये क्वेश्चन हमने पहले पढ़ा हुआ है। पहले के अगर कोई क्वेश्चन दिखा भी तो भी हम उस क्वेश्चन को दोबारा से नए तरह से पढ़ेंगे। रीजन ये है कि कई बार क्वेश्चन में छोटा सा चेंज होता है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है क्वेश्चन देखा हुआ है। तो वो छोटे छोटे चेंजेस के लिए क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, पेंसिल से अंडरलाइन करते हुए, अंडरलाइन करते हुए। मतलब हम क्या कहते हैं, हम नजर मारते हैं और कई बार कुछ लाइन स्किप हो जाती है, कोई स्टेटमेंट, कोई वर्ड स्किप हो जाता है, एक छोटा सा वर्ड भी स्किप हो गया और क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो क्वेश्चन को अंडरलाइन करना है,
जहां भी लगे काम की बात है, जहां भी लगे काम की बात है, उस पे गोला लगा देना है, उसको सर्किल कर देना है। तो इससे क्या होगा, जब तुम क्वेश्चन को पहली या दूसरी बार पढ़ के निकलोगे तो तुम्हें पता रहेगा हाँ ये चीजें क्वेश्चन में ध्यान देने वाली है, ये क्वेश्चन में चीजें ध्यान है। ये सबसे पहला काम है। प्रैक्टिस करते करते फिर हो सकता है तुम्हें अंडरलाइन ना करना पड़े आगे चल के, लेकिन शुरुआती समय में ये सबसे पहला काम है कि क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट मतलब अंडरलाइन करते हुए पढ़ो ताकि कोई बात छूटे ना। जब अंडरलाइन दिखेगा तुम्हें दिख जाएगा अच्छा इसके नीचे अंडरलाइन नहीं किया यानी ये वर्ड मैंने छोड़ा, तो अंडरलाइन करते हुए पढ़ो और काम की बात पे गोला लगाओ। धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी, धीरे धीरे इन सब चीजों में इंप्रूवमेंट होगा। दूसरा काम, जब भी तुम क्वेश्चन पढ़ रहे हो सबसे पहले सोचो वो क्वेश्चन किस चैप्टर का है। उसमें 1 चैप्टर है, 2 चैप्टर है, किस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, किस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। हो सकता है वो इक्विलिब्रियम का हो, मैं केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, हो सकता है वो इक्विलिब्रियम का हो सकता है वो एस ब्लॉक एलिमेंट का रहा हो सकता है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का रहा हो सकता है वो एल्डिहाइड कीटोन फिनॉल का रहा हो सकता है वो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का रहा हो, और हो सकता है वो बायोमोलिक्यूल का रहा हो। किसी भी चैप्टर का वो क्वेश्चन हो सकता है। उस चैप्टर में फिर वहां जाओ जिस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, किस कॉन्सेप्ट या जिस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो इससे ये वाली चीज सुधारी जाएगी कि हमें सही कॉन्सेप्ट फॉर्मूला या रिएक्शन पे पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए, ये वाली बात सुधारी जाएगी। किस चैप्टर का, किस कॉन्सेप्ट का, किस फॉर्मूले का क्वेश्चन है। जो भी कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला है उसको शुरुआत समय में लिख लो। देखो ये सारे काम में मुझे पता है तुम्हें टाइम लगेगा, तुम 180 क्वेश्चन सारे काम करके नहीं कर पाओगे, बट प्रैक्टिस के बाद ये सारी चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। प्रैक्टिस के बाद तुम्हें ये लिखने का काम बार बार नहीं करना होगा, बट इनिशियली मैं सजेस्ट करूंगा कि लिख लो। लिखने से फायदा होगा कि तुम्हें याद रहेगा हाँ ये कॉन्सेप्ट लगना है। उससे रिलेटेड जो भी तुम्हारे दिमाग में इंफॉर्मेशन आती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज एक क्वेश्चन आया सोल्यूशन से ऑस्मोटिक प्रेशर का, तो माइंड में रिवाइज कर लो अच्छा ऑस्मोटिक प्रेशर में ऑस्मोसिस क्या होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। ये सारी बातें दिमाग में पहले ही ले आओ। फिर जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तुम्हें अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा कि अच्छा ये रिवर्स ऑस्मोसिस का क्वेश्चन है, अच्छा ये टाइप ऑफ सॉल्यूशन आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, ये किस टाइप का क्वेश्चन है, वो तुम्हें वहां से क्लैरिटी मिलेगी। थर्ड काम, अगर क्वेश्चन में कैलकुलेशन या रिएक्शन है और वो रिएक्शन तुम्हें आती है तो उसको भी लिखो, उसको भी लिख लो। कैलकुलेशन की तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। कैलकुलेशन का तो एक ही जुगाड़ है, प्रैक्टिस और कोशिश करो ऑप्शन से अप्रोक्स करने की। कोशिश करो ऑप्शन से अप्रोक्स करने की। तो इससे तुम ये वाली बात सुधारोगे कि भाई कैलकुलेशन और स्टेटमेंट में कैसे सुधार किया जाए। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है तो जब तुम्हारे दिमाग में पूरा कॉन्सेप्ट आ चुका होगा तो स्टेटमेंट समझ में आसानी से आएंगे। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, इनको भी वैसे ही अंडरलाइन करते हुए पढ़ो। स्टेटमेंट की सारी बातों को अंडरलाइन करते हुए पढ़ो तो अपने आप स्टेटमेंट में क्लैरिटी मिलेगी। और लास्ट जो ओएमआर फिलिंग है, इसको मैं बोलूंगा ओएमआर को सेक्शन वाइज फिल करो। मतलब बहुत सारे तरीके हैं, कुछ बच्चे ओएमआर को साथ साथ फिल करते हैं, कुछ बच्चे ओएमआर को बिल्कुल एंड में फिल करते हैं, और ये तीसरा तरीका है सेक्शन वाइज। सेक्शन हो सकता है तुम चाहो तो 10-10 क्वेश्चन का सेक्शन बना लो, तुम चाहो तो 20-20 क्वेश्चन का सेक्शन बना लो, तुम चाहो तो एक एक सब्जेक्ट का सेक्शन बना लो कि भाई पहले बॉटनी कर लेंगे फिर बॉटनी के सारे क्वेश्चन भर देंगे। सेक्शन वाइज सबसे फायदेमंद क्यों है, क्योंकि जब तुम एक एक क्वेश्चन को करते हो तो हो सकता है कि जब तुमने क्वेश्चन सॉल्व किया हो तब तुम्हारे दिमाग में इंफॉर्मेशन नहीं आई, तुमने गलत सॉल्व कर लिया, लेकिन आगे वैसा ही सिमिलर क्वेश्चन मिला और उसको पढ़ के तुम्हें याद आ गया पीछे वाले क्वेश्चन में ये गलती कर रहा था मैं। हो सकता है जब तुमने सेक्शन को पढ़ा और क्वेश्चन किया, उसके बाद जब तुम आगे के कुछ क्वेश्चनों में गए तो 10-15 क्वेश्चन के बाद एक और क्वेश्चन मिला जो सिमिलर था और उससे तुम्हें याद आया कि मैंने इस क्वेश्चन में गलती कर दी। तो वो गलती अगर सुधार सकते हो तो सेक्शन रुक के भरो, तो गलती सुधारने का स्कोप मिल जाएगा जब तुम ऐसे ओएमआर भरोगे। अगर तुम क्वेश्चन के साथ साथ भरोगे तो एक बार क्वेश्चन भर दिया गलत हो गया तो उसको तुम सुधार नहीं सकते हो,
एक बार गलत हो गया तो सुधार नहीं पाओगे। एंड में भरोगे तो अगर एक भी गलती कर दी जल्दबाजी में, क्योंकि एंड में टाइम कम बचता है, एक भी गलती कर दी तो वो पूरी लाइन गलत हो जाएगी। तो एंड वाला बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है, बहुत ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है। वो एक गलती तुम्हारा पूरा साल खराब कर देगी, तुम्हारी पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। तो इसीलिए ओएमआर को कभी भी 180 क्वेश्चन 180 एक साथ तो भरने ही नहीं है। हाथ में दर्द हो जाएगा, बाद में तुम आलस में भरोगे और गलत हो जाएगा। एक बी भरना, उसी के बगल वाला सी भर दिया, नीचे पूरा गलत। ऐसी गलतियां हुई होंगी, जिन्होंने किया होगा उन्हें पता है कि ऐसी गलतियां हुई होंगी कि यहां पे हमें बी भरना था, यहां बी भर दिया, अगले क्वेश्चन में सी भरना था। ऐसी और भी बहुत सारी गलती, अगले क्वेश्चन में सी भरना था, वो भी हमने गलती से यहीं भर दिया। अब सारे क्वेश्चन एक एक ऊपर खिसक गए, सारे क्वेश्चन एक एक ऊपर खिसक गए, सब गलत, सब गलत यहां से। तो ये काम मत करना कि ओएमआर को भर रहे हो तो भाई सेक्शन वाइज या सारा ओएमआर एक साथ मत। एंड में कभी ओएमआर नहीं भरनी है, एंड में कभी भी ओएमआर नहीं भरनी है। क्लियर है सबको? सब्जेक्ट वाइज भर लो, सेक्शन वाइज भर लो, सेक्शन ए सेक्शन बी ऐसे भर लो, 15-15 क्वेश्चन पे, 20-20 क्वेश्चन पे, क्योंकि इससे बीच में तुम्हें एक रेस्ट मिलेगा। ओएमआर भरते समय माइंड को रेस्ट मिलेगा, तो तुम आगे वाले क्वेश्चन के लिए ज्यादा बेटर प्रिपेयर भी होगे, तो रेस्ट भी मिल जाएगा। बहुत सारे फायदे हैं सेक्शन वाइज भरने से, और बहुत सारे सोर्सेस, बहुत सारे अलग अलग लोगों की कंट्रीब्यूशन से ये रिजल्ट निकला कि सबसे इफेक्टिव तरीका ऐसा होता है। तो ये सारे काम तुम्हें करने हैं। क्लियर है? लेकिन ये तो वो बात है जो क्वेश्चन तुम्हें आते हैं, जो क्वेश्चन तुम्हें आते हैं उनमें तुम ये काम करोगे। अब जो क्वेश्चन नहीं आते उनमें क्या करना है? जो क्वेश्चन तुम्हें थोड़ा बहुत आता है, मतलब सुना सुना लग रहा है कि यार पढ़ा था पीएच, लेकिन पीएच का फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है। पीएच तो पढ़ा था लेकिन पीएच का फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है। लेकिन ये समझ में आया कि भाई ये एसिडिक पीएच है, तो जितने भी बेसिक वाले हैं वो अपने आप कट गए। तो इनमें तुम पहले तो ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करो, ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करो, डायमेंशन या यूनिट चेक कर लो, ऑप्शन को एलिमिनेट करो कि ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है, या ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, या ये ऑप्शन होने के चांस ही नहीं है। या फिर डायमेंशन से कई बार पता चल जाता है कि अच्छा हमें आंसर जूल में चाहिए, एक ही ऑप्शन है जो जूल में है। या फिर थोड़ा बहुत आसपास आंसर पहुंचने की कोशिश करो। तो ये जैसे केबीसी में होता है ना 50-50, 50-50 कर दिया, आधा आधा, ए बी सी डी थे, बी और डी गायब हो गया, अब ए और सी में सोचो। तो जब तुमने ऑप्शन को एलिमिनेट कर लिया, डायमेंशन चेक कर ली, अब तुम एक सोचा समझा रिस्क ले सकते हो, सोचा समझा रिस्क ले सकते हो। फिर भी इसको कोशिश करो कम से कम लो, लेकिन अब एक सोचा समझा रिस्क ले सकते हो। तो इसको कहते हैं कैलकुलेटिव रिस्क या कैलकुलेटिव गेस, कि यहां पे तुम एक सोचा समझा गेस कर पाओगे कि हाँ ए और सी बचे हैं, ऑप्शन बी और डी पहले कट गए, ए और सी में ए ऑप्शन ज्यादा प्रोबेबल लग रहा है, तो ए ऑप्शन के साथ आगे बढ़ जाते हैं, ए ऑप्शन के साथ आगे बढ़ जाते हैं। मजबूरी में ये काम कर सकते हो। कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा जो बिल्कुल नहीं आता है, वो क्वेश्चन जो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आता है उसको छोड़ दो, सोचो ही मत, छोड़ दो, कोई गेस नहीं, कोई गेस नहीं। ये तो सोचना ही नहीं कि सर मैंने सिर्फ 5 क्वेश्चन किए थे, मैं वैसे भी फेल हो रहा था, मैंने 5 क्वेश्चन किए थे, मैं वैसे भी फेल हो रहा था, तो मैं गेस मार के आ गया कि शायद पास हो जाऊं। कई लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, अगर गेस मारने से सिलेक्शन हो सकता तो बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन गेस मार के हो रहा होता। तो वो पेपर डिजाइंड ही ऐसे है कि गेस मार के तुम कभी सिलेक्शन नहीं ला सकते हो। हाँ, हो सकता है तुम्हारे 100 आ रहे थे, तुम्हारे 50 नंबर आए थे, गेस मारने के बाद 70 आ जाए, लेकिन वो गेस मारने से कोई फायदा नहीं है, नुकसान अलग हो जाएगा, नुकसान अलग हो जाएगा।
तो ये तो सोचना ही नहीं कि सर मैं केमिस्ट्री में से 5 क्वेश्चन ही कर पा रहा था, मुझे लगा मैं तो वैसे ही फेल हो रहा हूं, मेरी नैया तो वैसे ही डूब गई है, तो चलो तुक्का मार के आ जाते हैं, अक्कर बक्कर बम्बे बो 80-90 पूरे 100। वो काम नहीं करना है, वो काम नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना है। तो जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता है, जिसको पढ़ा भी नहीं है, तो अपने आप को सोचना है कि भाई ये पढ़ना था, अभी मौका है, अभी पढ़ लेना है। ये सेशन हम शुरुआत में इसीलिए लेके आए कि अभी तुम एक स्ट्रैटेजी बना लो और उस स्ट्रैटेजी पे साल भर मेहनत करो। वो साल भर की मेहनत अंत में तुम्हारे काम आएगी। अंत में देखो, ये सब बातें बताने से फायदा नहीं होता, क्योंकि बच्चा ऑलरेडी हैबिट बना चुका होता है। इसीलिए हम चाह रहे हैं ये हैबिट तुम अभी शुरुआत में, जब तुम ड्रॉप कर रहे हो, 12th में हो, 11th में अपनी जर्नी को शुरू कर रहे हो, उस समय ही एक अच्छी हैबिट बना लोगे, तो वही हैबिट साल भर प्रैक्टिस करोगे, और अंडर प्रेशर हम वही काम करते हैं जिसकी हमने प्रैक्टिस की है। हम चाहे कितना भी राइटिंग को सुंदर बना लें एग्जाम में, चाहे हम कितना भी कर्सिव राइटिंग लिख लें, है ना, चाहे कैसे भी लिख लें, लेकिन जब एग्जाम में प्रेशर पड़ेगा तो राइटिंग वही डॉक्टर वाली निकलेगी। क्यों? क्योंकि हमने प्रैक्टिस या हमें हैबिट इस चीज की है। ये हमने प्रेशर में नहीं किया, ये हमने फोर्स लगा के किया, ये हमने जबरदस्ती राइटिंग बनाई। तो वही काम है, तुम जो भी काम की प्रैक्टिस साल भर करोगे, साल भर, वही एग्जाम में तुम्हारे अंदर से निकलेगा, वही एग्जाम में तुम्हारे अंदर से बात निकलेगी। गुड मॉर्निंग डबल खुशी, क्या हाल चाल है? तो आई थिंक सबको ये बात समझ में आ गई, सबको ये बात समझ में आ गई कि नेगेटिव मार्किंग क्यों होती है, या एक क्वेश्चन को कहां कहां पे गलती हो सकती है, और उन गलतियों को कैसे अवॉइड करेंगे, उन गलतियों को कैसे अवॉइड करेंगे। क्वेश्चन को सही से ना पढ़ना, इसको सिली मिस्टेक कहा जाता है। कैलकुलेशन में स्टेप में गलती करना सिली मिस्टेक है, तो ये सिली मिस्टेक हमें अवॉइड करनी है, ये सिली मिस्टेक हमें अवॉइड करनी है। देखो देखो, आए होंगे कम मार्क्स, कुछ बच्चों के 100-200 आए होंगे, नीट का रिजल्ट अभी आया है, कुछ बच्चे दुखी होंगे, लेकिन बेटा देखो एक सिंपल सी बात है, हमेशा अपनी नजर उस चीज पे रखो जिसको तुम्हें पाना है। जो चीज तुम खो चुके हो वो पास्ट में है, और ये हम भी स्ट्रेस लेते हैं, मतलब इतनी एज में आने के बाद, मैच्योरिटी आने के बाद, बड़े लोग भी ये रिस्क लेते हैं, या बड़े लोग भी टेंशन लेते हैं कि आप पीछे मुझसे पास्ट में ये गलती हो गई, मुझसे पास्ट में ये गलती हो गई, उसके चक्कर में अपने आगे आने वाला फ्यूचर खराब करते हैं। तो रोने का मन करे, देखो मैं कहूंगा एक दिन जी भर के रो लो, रोने का मन करे जी भर के रो लो, उदास रहने का मन करे उदास रह लो, दुखी रहने का मन करे दुखी रह लो, सैड सॉन्ग सुनना है सैड सॉन्ग सुन लो। एक दिन, आज का दिन मान लो कि तुम्हारे लिए फ्री दिन है, छुट्टी है, जैसा मन करे वो कर लो। और ये आज के दिन में सोने से पहले ये डिसाइड कर लेना कि अब कल से वापस से फाइट मारनी है, कल से वापस से मेहनत करनी है, और इस बार वो गलतियां नहीं करनी है जो हमने पिछले साल की थी। तो उन गलतियों को लिख लो कि मैंने चैप्टर को पढ़ा लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की। क्या क्या गलतियां होती हैं? चैप्टर पढ़ा, क्वेश्चन नहीं किया। कॉमन गलतियां मैं लिख रहा हूं, अपनी गलतियां तुम ढूंढना। तो ये गलती इस बार नहीं करनी है, ये गलती इस बार नहीं करनी है। मैंने क्वेश्चन में कैलकुलेशन की प्रैक्टिस नहीं की, तो मुझसे एग्जाम में कैलकुलेशन की गलती हो गई, ये गलती इस बार नहीं करनी है। मैंने चैप्टर को पढ़ा, प्रैक्टिस की, लेकिन रिवाइज नहीं किया साथ साथ, ये गलती इस बार नहीं करनी है। टेस्ट नहीं दिया, टेस्ट नहीं दिया, तो ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि टेस्ट से तो पता चलेगा क्या आता है क्या नहीं आता है। एक चैप्टर को मैंने 2x स्पीड पे देखा मूवी की तरह, और उसको खत्म कर लिया। टीचर ने क्वेश्चन कराए, टीचर ने क्वेश्चन कराए, मैंने चैप्टर को दुगनी रफ्तार में देखा और खत्म कर लिया, और टीचर के भाई कॉन्सेप्ट हो गए, टीचर के कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गए, लेकिन हमने तो प्रैक्टिस ही नहीं की। तो ये काम नहीं करना है। लेक्चर एक देखो लेकिन सही से देखो, खाना पूर्ति मत करो, फॉर्मेलिटी मत करो। एक लेक्चर देखो लेकिन सही से देखो, और लेक्चर के साथ साथ पेन नहीं चलाया। बॉटनी और जियोलॉजी की तरह फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी लेट के पढ़ रहे थे। तो अपने पिछले साल में या अपने पिछले अटेम्प्ट में तुमने जो भी गलतियां की हैं, जो भी गलतियां की हैं, उन गलतियों से बच्चों एक बार सीख लो कि भाई हमें ये गलती इस साल नहीं दोहरानी है।
इसमें और भी गलतियां हो सकती हैं। ये गलतियां हमें इस साल नहीं दोहरानी है, ये सारी गलतियां हमें नहीं दोहरानी, हमें इस साल अच्छे से मेहनत करनी है। हमें ये नहीं सोचना है कि भाई हमारा पिछला साल खराब हुआ, हमें ये सोचना है कि हमारा इस साल कैसे डॉक्टर बनने का सपना पूरा होगा। जो भी हमारा टारगेट है, एम्स, दिल्ली, केजीएमसी, जो भी इस कॉलेज टारगेट है, वो कॉलेज कैसे मिल पाएगा। मैंने ये कॉमन मिस्टेक लिखी है बच्चे, मुझे पता है कि ज्यादा बच्चे इस बात से सहमत होंगे कि हमने ये गलतियां की हैं। ये गलतियां, ये बच्चों को लगता ही नहीं गलती है। 2x स्पीड में देखना, बच्चों को लगता ही नहीं गलती, उन्हें लगता है कि यार मैंने तो बहुत कमाल का काम कर लिया, मैंने एक दिन में 10 लेक्चर खत्म कर लिए। मैं कोटा में था, एक बच्चा आया था मेरे पास, क्या था सर मेरा बैकलॉग है। अगले दिन आया सर बैकलॉग खत्म, रात भर जगा और 10 के 10 लेक्चर देख डाले उसने। मैंने पूछा अच्छा ये बताओ, नहीं आता, ये बताओ, नहीं आता, तीसरे लेक्चर से क्वेश्चन नहीं आता, आता कुछ नहीं। तो उसने एक तरह से अपने वो 8 से 10 घंटे बर्बाद कर दिए, 8 से 10 घंटे बर्बाद कर दिए, सिर्फ फॉर्मेलिटी की, कहानी सुनी और रवानी गई। तो बच्चे ये ध्यान रखना कि हमें गलतियों को अवॉइड करना, अपनी पिछले साल की गलतियों को अवॉइड करना है। हमें एक अच्छी हैबिट बनानी है, उस हैबिट पे साल भर चलना है, उस हैबिट पे साल भर चलना है और उसको स्ट्रॉन्ग करना है। हैबिट स्ट्रॉन्ग होगी तो अपने आप अच्छा रिजल्ट आएगा। हाँ, साल भर की जर्नी है, 10-8 महीने की जर्नी है, बीच में कुछ ऐसे पल आएंगे, कुछ ऐसे लम्हे आएंगे जब तुम्हें डिप्रेशन होगा, तुम्हें लगेगा यार मैंने तो आज एक भी दिन नहीं पढ़ाई की, मैंने तो आज पूरे दिन पढ़ाई नहीं की। कोई बात नहीं, 8-10 महीने में एक दिन 2 दिन नहीं करोगे, कोई दिक्कत नहीं, उसके चक्कर में रो मत, उसके चक्कर में रो मत कि भाई मैंने एक दिन पढ़ाई नहीं की तो 2 दिन और बर्बाद कर दिए परेशान होके, क्या मैंने उस दिन पढ़ा नहीं था, यार मेरी तबियत खराब हो गई, मेरा बैकलॉग है, बैकलॉग ही खत्म नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम बैकलॉग के पीछे लग जाते हैं। छोड़ दो, नहीं खत्म हो रहा है कोई बात नहीं, आगे जो चल रहा है वो पढ़ो, अंत में 1-2 महीना मिलेगा तब खत्म कर लेंगे। बैकलॉग पे कभी फोकस नहीं करना है, बैकलॉग पे कभी फोकस नहीं करना है। मैं हमेशा से ही बोलता हूं, लोगों को लगता है सर कैसी अलग सी बातें बता रहे हो आप, लेकिन एक सब सोची समझी बातें कि बैकलॉग हो गया वो गलती है, कोई बात नहीं, बैकलॉग खत्म करने के पीछे पड़ना वो बड़ी गलती है, क्योंकि उसके चक्कर में हम जो चल रहा है वो छोड़ देंगे। बहती हुई करंट के साथ बहो, बहती हुई नदी के साथ बहो, जो पीछे छूट गया कभी ना कभी खाली वक्त मिलेगा उसमें पूरा कर लेना। जो भी पीछे छूट गया कभी ना कभी खाली वक्त मिलेगा, 8 से 10 महीने बहुत बड़ा समय है, जब भी खाली वक्त मिलेगा पूरा कर लेंगे। ये नहीं कि उसके चक्कर में 10 बैकलॉग और बना दिए, पहले एक था अब 10 हो गए, वो नहीं करना है। तो लड़खड़ाते रहेंगे, गिरते रहेंगे और गिर गिर के संभलते रहेंगे और ऐसे ही अपनी जर्नी में आगे बढ़ेंगे। सबको क्लियर है? केशव बेटा, कैलकुलेशन को इजी बनाना, नेगेटिव मार्क खत्म करने हैं। नेगेटिव मार्क तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तुम्हारी रैंक 1 आ रही है, तुम्हारी रैंक 1000 हो जाएगी नेगेटिव मार्क से। तो नेगेटिव मार्क सबसे बड़ा दुश्मन है। क्वेश्चन कम करके आओ चलेगा, क्वेश्चन गलत मत करके आओ। अभी टेस्ट में चाहे 10 क्वेश्चन करके आओ, 5 क्वेश्चन करके आओ, लेकिन टारगेट रखो कि भैया हम 2 से ज्यादा गलत क्वेश्चन एक सब्जेक्ट में नहीं करेंगे। ये टारगेट रखो कि एक सब्जेक्ट में 2 से ज्यादा गलत नहीं करेंगे, इस बात की मेरे साथ कसम खाओ। भले क्वेश्चन छोड़ के आ जाएंगे लेकिन गलत नहीं करेंगे, लेकिन गलत नहीं करेंगे, ठीक है? गलत नहीं करेंगे, भले छोड़ के आ जाएंगे। बेटा केशव देखो, कैलकुलेशन का आसान करने का एक ही तरीका है, ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन करो, ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन करो, वही एक तरीका है जिससे कैलकुलेशन आसान हो सकती है। अब थोड़ी बहुत चीजें हैं, अप्रोक्सीमेशन यूज करो, ऑप्शन से हेल्प लो, जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी मत करो, शुरुआत में समय लगेगा, लगने दो। शुरुआत में एक क्वेश्चन कर पा रहे हो कोई बात नहीं, 1 महीने 1.5 महीने बाद ये समय लगना खत्म हो जाएगा। वरना क्या होता है कि हम ये कहते हैं यार मुझे ये दिक्कत है, और 1 महीने बाद भी कहते हैं सर मुझे यही दिक्कत है। हम कहते हैं कि सर मुझे रिएक्शन याद नहीं हो रही है,
1 महीने बाद भी सर रिएक्शन याद नहीं हो रही है, सर रिएक्शन बैलेंस नहीं हो रही है, 1 महीने बाद भी रिएक्शन बैलेंस नहीं हो रही है, सर सॉल्ट को आयोनाइज नहीं कर पा रहे, 1 महीने बाद भी आयोनाइज नहीं कर पा रहे, सर लॉग की कैलकुलेशन नहीं हो रही है, 1 महीने बाद भी लॉग की कैलकुलेशन नहीं हो रही है। और एक बार खुद से पूछ के देखें कि उस 1 महीने में क्या हमने उस पर काम किया, क्या हमने उसको सुधारने की कोशिश की। अगर लॉग की कैलकुलेशन नहीं हो रही तो क्या हमने किसी से पूछ के, कहीं यूट्यूब पे लेक्चर देख के या अपने टीचर से पूछ के हमने कहा सर एक बार लॉग के सारे बेसिक रूल हमें लिखवा दो, हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे? नहीं किया होता है। रीजन यही है कि हम अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और रुक जाते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और रुक जाते हैं। इसका अगला स्टेप है उस प्रॉब्लम पे वर्कआउट करना है, तब जाके वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तब जाके वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? तो आज का हमारा सेशन मेनली तो बच्चों इसी बारे में था कि हम नेगेटिव मार्क पे कैसे वर्क करेंगे। उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं। डेफिनेट सी बात है कि तुम इन पॉइंट्स में और ज्यादा वर्कआउट करोगे, ठीक है, और ज्यादा वर्कआउट करोगे और ज्यादा मेहनत करोगे और धीरे धीरे सुधार लाओगे। ये मत मानना कि मैंने कोई जादू की छड़ी घुमाई है और कल से तुम्हारे नेगेटिव मार्क होने बंद हो जाएंगे। तुम्हें वर्कआउट करना है, तुम्हें मेहनत करनी है, ठीक है। असर्शन और रीजन में बच्चे देखो, असर्शन रीजन के लिए जब चैप्टर चलेंगे तो हम बताएंगे कि ऐसे स्टेटमेंट आ सकता है, उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी। असर्शन रीजन का कुछ ट्रिक होता है, उसके बारे में बात करेंगे डिटेल में, अभी नहीं। पहले एक बेस बना लो, फिर हाई या असर्शन रीजन, मैच द फॉलोइंग, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पे जाया जाता है। तो 2-4 चैप्टर का बेस बनने दो, फिर हम एक और सेशन लेके आएंगे कि भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे करना है, असर्शन रीजन को कैसे करना है, मैच द फॉलोइंग को कैसे करना है। बहुत सारे सेशंस आते रहेंगे। तैयारी अभी से शुरू करेंगे, तो अभी से प्लानिंग भी शुरू करेंगे, ठीक है। क्लियर है सबको? क्या किसी बच्चे को कोई और समस्या है? अभी कोई भी और समस्या है? तो अपने अंदर के जो फालतू के इलेक्ट्रॉन हैं, जिनकी वजह से तुम निगेटिव हो रहे हो, उनको भगा दो, उनको लॉस्ट कर दो। तो फालतू इलेक्ट्रॉनों को लॉस करो, अपनी फालतू गलतियों को लॉस करो और एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ तैयारी में लग जाओ। जिस बच्चे को स्ट्रेस है कि सर मेरे पास नीट अच्छा नहीं गया, आज का दिन ऑफ डे, आज का दिन हॉलीडे, स्ट्रेस ले लो। आज जितना गम मनाना है मना लो, कल से नहीं, कल से पॉजिटिव स्माइल के साथ तैयारी शुरू, ठीक है। नहीं खुशी, एनसीईआरटी कैसे पढ़नी उसका मैंने एक सेशन लिया था, एक और सेशन लेके आऊंगा। एनसीईआरटी तुम्हें मेनली टॉपिक पढ़ने हैं, कुछ कुछ सेक्शन पढ़ने, पूरी एनसीईआरटी केमिस्ट्री में नहीं पढ़नी है। क्या क्या पढ़ना है वो बता देंगे, क्योंकि अगर मैंने बोला कि भैया पूरी एनसीईआरटी पढ़ लो, तब भी तुम लोग पूरी एनसीईआरटी पढ़ोगे नहीं पढ़ पाते हैं, बहुत बड़ी होती है। तो पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, जो जो पढ़ना है वो बता दूंगा। एक सेशन ले आऊंगा एनसीईआरटी का, एक बार फिजिकल का ले आऊंगा, एक बार इनऑर्गेनिक, एक बार ऑर्गेनिक का। उस सेशन में बता दूंगा कि एनसीईआरटी में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। चलो फिर बच्चों, मिलते हैं अगले सेशन में। ऐसे ही मन लगा के पढ़ो, दुखी होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस चल रही मेहनत, चल रहा है, बाकी सब ठीक। चलो बच्चों, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू ऑल।